हेलो एंड नमस्कार टू ऑल। सबसे पहले हम सभी देशवासियों को, हम सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सालों पहले आज ही के दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, इंडिपेंडेंस मिला था। तो आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, हम आज़ाद हुए थे। आज़ादी का सच्चा मतलब क्या होता है? आज़ादी का सच्चा मतलब हम तभी समझ सकते हैं जब हम गुलामी में हों। जब तक हमने गुलामी को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तब तक हम आज़ादी को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए अगर हम आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गुलामी पता होनी चाहिए कि गुलामी क्या है। इतने सालों पहले जो आज़ादी हमें मिली थी, हमारे शहीदों के कारण हमारे देश ने जो अचीवमेंट हासिल किया था, इतने सालों पहले वो आज तक हम मना रहे हैं। उस आज़ादी को हम आज तक प्राउडली बोलते हैं कि आज इंडिया आज़ाद हुआ था। उस समय हमने अपने देश को कुछ चंद लोगों से आज़ाद करवाया था। कुछ ही लोग थे जिनके अगेंस्ट हम सब आए थे। हमने अपनी पूरी जात, धर्म और सब कुछ भूलकर हम एक साथ खड़े हुए और अपने इस देश को आज़ाद करवाया। लेकिन बदलते समय के साथ चीज़ों का मतलब भी बदल जाता है, चीज़ें भी बदल जाती है। उसी तरह क्या आज भी हम उसी आज़ादी को उसी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आज हम किस चीज़ के गुलाम हैं? ज़रा सोचकर देखिए। आज हम किसी एक कंट्री या किसी कुछ लोगों के हम गुलाम नहीं हैं। हम आज अपनी सोच के गुलाम हैं। हमें आज अपनी सोच को जीतना है। हमें आज अपनी जितनी भी गलत सोच है उनसे आज़ादी दिलानी है अपने आप को। तभी हम सच्चे मायनों में आज़ादी ये सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि आज हमें किसी इंसान से या किसी ग्रुप से नहीं लड़ना है, उनसे नहीं जीतना है। हमें आज अपने मन से जीतना है, खुद से जीतना है। और इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आज हमारे कंट्री में हो रही है वो है कि हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ भी मैं हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है। हमें लगता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वो ही सही है। हम लोगों का आजकल एक्सेप्टेंस कम हो गया है लोगों के प्रति। पहले के ज़माने में देखिए हमें आज़ादी कब मिली थी? जब हमने सब कुछ, जात पात, धर्म, सब कुछ हम भूलकर एक साथ आए थे, तब हमें आज़ादी मिली थी। आज फिर से वही समय आ गया है जब हमें मानवता को बढ़ावा देना है, हमें इंसानियत को बढ़ावा देना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि तिरंगे में सिर्फ एक रंग नहीं होता है, तिरंगे में 4 रंग होते हैं। एक होता है सैफरन, एक होता है वाइट, एक ग्रीन और एक ब्लू, अशोक चक्र। इससे हम ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम सब साथ में रहेंगे तभी हम एक झंडा, हमारा तिरंगा बन पाएंगे। अगर हम अलग अलग कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो हमारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए आज हमें अपनी इस सोच को त्यागना है। हमें इस सोच से आज़ादी पानी है कि सिर्फ मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ। हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस वैल्यू को अपने जीवन में उतारना है। इस पर एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है। एक बार एक पिता अपने तीनों बच्चों को बुलाता है और उनको बोलता है, जाओ उस दूर जंगल में जाओ और वहाँ जाकर देखो, एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखेगा तुम्हें। और वो उस पेड़ को डिस्क्राइब करता है। जब उसके तीनों बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें कोई उस तरह का पेड़ नहीं दिखता है। वो वापस आ जाते हैं और अपने पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी हमें वैसा पेड़ तो दिखा ही नहीं। उसके बाद फिर पिताजी जो रहते हैं वो एक बच्चे को बीज देते हैं उसके हाथ में, दूसरे बच्चे को फावड़ा खोदने के लिए वो देते हैं स्पेड, और तीसरे बच्चे को एक पानी का एक बर्तन देते हैं और बोलते हैं अब तुम लोग जाकर देखो, वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ दिखेगा। जब वो तीनों बच्चे फिर से जाते हैं
उन्हें फिर से कोई पेड़ नहीं दिखता है। वो लोग फिर निराश होकर अपने पिताजी के पास आ जाते हैं। और उसके बाद फिर जब वो पिताजी उन बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हें वो पेड़ नहीं दिखा, तो बच्चे बोलते हैं हमें नहीं दिखा। पिताजी बोलते हैं आओ मैं तुम्हें वो पेड़ दिखाता हूँ। वो पिताजी उन तीनों बच्चों को उस जगह लेके जाते हैं। वो बोलते हैं बेटा तुम्हारे पास ये जो फावड़ा है इससे इस जगह को थोड़ा सा खोदो। तो जैसे ही वहाँ से थोड़ी मिट्टी निकलती है तो दूसरे वाले बच्चे को बोलते हैं अब इसमें ये बीज डाल दो, उसको ढक दो। और तीसरे बच्चे को बोलते हैं अब इसमें तुम पानी डालो और तीनों लोग रोज आकर के इसकी देखभाल करना। तो पिताजी बोलते हैं कि क्या अब तुम्हें वो पेड़ दिख पा रहा है? तो वो तीनों बच्चे समझ जाते हैं कि पिताजी आज की बात नहीं कर रहे हैं, पिताजी जो हैं वो आज से 10 साल बाद उगने वाले उस पेड़ की बात कर रहे हैं। इन द सेम वे हम अपनी आज़ादी तो पा चुके हैं, हम आज भी उस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उस पेड़ के वृक्ष आज भी खा रहे हैं जो कि हमें इतने सालों पहले मिल चुके हैं। लेकिन क्या हम कुछ नया नहीं सोच सकते? क्या हम कोई एक नया बीज नहीं बो सकते जिसके कि आगे जाकर फ्रूट्स हमारे नेक्स्ट जनरेशन को मिले? अगर आप भारत इस नाम को भी देखेंगे, अगर सोचें तो इसमें 3 अक्षर आते हैं जो कि है भारत, विच मीन्स भा से मतलब है भाव, र से मतलब है राग और त से मतलब है ताल। तो जब तक भाव, राग और ताल ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं तब तक संगीत नहीं बन सकता है। उसी तरह जब तक हम सब एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हमें अपनी इस सोच से आज़ादी पा लेनी है। हमें ये सोच लेना है कि हम सबको साथ में मिलकर आगे बढ़ना है। सिर्फ मैं आगे बढ़ूं ऐसा नहीं हो सकता है, साथ में आगे बढ़ने से सफ़र ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। Thank you. Have a good day.